वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं जेके सिंध में जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उहे एहतजाज कनि पिया ऐं स्कूलनि तोड़े यूनिवर्सिटियुनि जी उन्हनि तालाबंदी कई आहे। उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मोहम्मद अली राशिदी साहब जेके सिंध हुकूमत तर्जुमान ऐं MPA MNA में रही चुका आहिनि, हींअर सिंध हुकूमत जा तर्जुमान आहिनि। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध हुकूमत जो इन हवाले से कड़ो मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली राशिदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ये बताइएगा सबसे पहले कि ये जो सरकारी मुलाजिम है वो सरापा एहतजाज है। पहले भी बातचीत हुई, कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी हुआ, फिर मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत भी हुई। आप क्या समझते हैं उनके कौन से तासुरात हैं और किस हवाले से सिंध हुकूमत उनके मसाइल को हल अभी तक क्यों नहीं कर पाई? देखिए उनसे हम राब्तों में हैं, काफी हद तक चीजें संभल गई हैं, बात भी हो गई है। और अब आपने शायद एक चीज नोटिस की होगी कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सूबे भर में नहीं हो रहा, ना कराची में हो रहा, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा सांगड़, वहां के कुछ लोग हैं जो अभी सेटिस्फाइड नहीं है। उधर उन्होंने सांगड़ में जो है ये प्रोटेस्ट किया है, मगर हमारे जो वहाँ के जिला के जनरल सेक्रेटरी हैं उमरानी साहब और दीगर लोगों ने उनसे राब्ता कर लिया और उनसे कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी चीजें हैं डिस्कस करके मुशावरत से मसले का हल निकाला जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा राशिदी साहब, सबसे बड़ा मसला जो है वो सरकारी मुलाजिम इस बात पे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो पेंशन है उनमें जो पेंशन के हवाले से कटौती की जा रही है, जाहिर है वो तो बजट में शामिल है। और उस हवाले से पहले हमने ये भी देखा, हम प्रोग्राम्स में भी यही डिस्कशन करते आ रहे हैं कि वफाक जो है वो जो उन्होंने बजट पेश किया उस हवाले से तो मुलाजमीन को बड़ा धचका था, लेकिन उसके बाद फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सिंध हुकूमत जो है वो अच्छा बजट पेश करेगी। तो उस हवाले से ये जो पेंशन का मामला है उस पर कटौती की जा रही है, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत जाहिर सरकारी मुलाजिम जो है उनका गुजर सफर सारी जिंदगी सर्विस करने के बाद उनका आखिरी सहारा सिर्फ और सिर्फ पेंशन होती है। अब आप क्या समझते हैं, पेंशन पे कटौती होनी चाहिए या सरकारी मुलाजिमों का जो मुतालबा है वो दुरुस्त है? देखिए मैं आपको बताऊं कि मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है वो फेडरल बजट और बाकी जितने भी सूबे हैं उनका बजट उठा के देखें तो सब ने कटौती की है और हमसे ज्यादा की है। हमने फिर भी चीजों को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए पेंशन में से कटौती बहुत कम की है कंपेयर टू जितने भी प्रोविंसेस हों पूरे, अगर आप वफाक का भी देखें बजट को। मगर फिर भी अगर कुछ हमारे दोस्त हैं जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतर है ये, मगर फिर भी अगर उनके लिए काबिले नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करें, तो हम बातचीत से, हम सियासी अवामी लोग हैं, बात करके चीजों को रिजॉल्व करेंगे। एहतजाज से क्या मिलना है, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन राशिदी साहब उस हवाले से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज उन्होंने किया, फिर वहां पे तशद्दुद भी हुआ, पुलिस जो है उन्होंने भी तशद्दुद किया वहां पे। ये तो अफरा तफरी कुछ दिन पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है सदर हाउस के लिए उन्होंने एहतजाज करने का रुख किया था, इस्लामाबाद रुख करने का ऐलान किया था। तो सदर साहब जो है इन बात का नोटिस भी लिया था, उसके बाद उनसे मामला तय पाने के लिए उन्हें बुलाया भी था जो इस अलायंस को लीड कर रहे हैं, उनके जो लीडर्स हैं। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि एक जो सरकारी मुलाजिम है सिंध के, वो जाहिर है सिंध हुकूमत के अंडर आते हैं और उनके मुतालबात जितने भी तासुरात हैं उनका हल सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत है, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद का रुख करते भी हैं या सदर हाउस से उन्हें मुतालबात के लिए कहा भी गया कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो ताहाल हल नहीं हो सके। और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो सरकारी मुलाजिम है और इसमें न सिर्फ टीचर्स बल्कि ऑल ओवर जितने भी मकतब फिक्र के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, दीगर भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, बजाय पार्लियामेंटेरियंस के, बजाय ब्यूरोक्रेट्स के, बजाय जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं हमारे यहाँ, उनकी सैलरीज इंक्रीज करके ये बेहतर नहीं था कि इनकी पेंशन को टच ना किया जाता और बजट में थोड़ी सी और चीजों को मैनेज करके बजट को मैनेज किया जाता? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पहली चीज तो जो आप माजी का हवाला दे रहे हैं, इनकी एक सूबाई तंजीम एसोसिएशन है जिन्होंने मिलके इन एम्प्लॉइज की जिन्होंने ये एहतजाज किया, उन लोगों को हमने ऑलरेडी कन्वेंस कर लिया है। अब ये जो सांगड़ में सिर्फ हो रहा है वो कुछ चंद अफराद हैं जो अपने मर्जियात खुद से ये सब चीजें कर रहे हैं, जो उस अलायंस का हिस्सा नहीं है, उस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, जो
मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनको ऑलरेडी हम डायल कर चुके हैं। मगर चंद लोग भी अगर हैं जिनकी कोई चीज है तो उसमें हम बिल्कुल उनसे बैठ के बात करने को तैयार है। और दूसरी चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पेंशन में कटौती नहीं हुई है। पेंशन जितनी इंक्रीज होनी थी उस बाकी जगहों में बहुत कम हुई है, यहाँ फिर भी ज्यादा हुई है, मगर जितने पहले होती थी उतना इंक्रीज नहीं किया है। सिर्फ इतनी सी बात है, कम नहीं हुई है। मैंने कहा ये क्लैरिटी आपको दे दूं। अच्छा, उसके अलावा राशि साहब ये भी बताइएगा, ये एक डीआरए है एक उनका, और उसके अलावा जितने अदर फैसिलिटीज हैं खासतौर पे उसमें ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, डीआरए हो गया, वो जो कहते हैं टीचर्स हो या दीगर सरकारी मुलाजमीन हो, उनका ये कहना है कि बनिस्बत सिंध के तीसरे जो तीन जो और सूबे हैं पाकिस्तान के, वहां पे डीआरए भी दिया जा रहा है और उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस और तमाम तर फैसिलिटीज सरकारी मुलाजमीन को दी जा रही है जो कि सिंध में नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से वो बार बार सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। चले, पेंशन का मामला तो चलो एक इकोनॉमिकल रिलेटेड है, वो तो अलग चीज है, लेकिन जो ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, डीआरए हो गया, या उसके अलावा जितने और मसाइल हैं उनके, वो हल हो सकेंगे? सिंध हुकूमत कितना किरदार अदा करेगी इस हवाले से? आप ज़ाहिर सिंध हुकूमत के तर्जमान भी है, तो आपके इल्म में क्या है कि अब तक सिंध हुकूमत ने इस हवाले से क्या प्लान बनाया? मैं आपको बताता हूँ, जो भी उनके जायज मुतालबात हैं, जो भी उनकी डिमांड हैं, जो विन विन सिचुएशन हो कि हुकूमत इस पोजीशन में हो कि वो उनको वहाँ रिलीफ दे सके, बिल्कुल देगी। और हम बात करके, डायलॉग करके चीज़ों यकीन रखते हैं कि चीज़ों को हल किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कराची प्रेस क्लब में जो हुआ, चीज़ें कुछ नेगेटिव जा रही थी, फिर नासिर शाह साहब ने जाके मुलाकात करके सब चीजें कर लें। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उस सतह पे नहीं हो रहा एहतजाज, ये सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की सतह पे कुछ हमारे दोस्त शायद अभी भी जो राजी नहीं हुए हैं, जो बाकी हो चुके हैं 90% जो है 95%। नहीं राजी साहब, इसके अलावा दीगर और भी अजला हैं, वहां पे भी एहतजाज हो रहे हैं। घोटकी हो गया, लाड़काना हो गया, दीगर और अजला भी इसमें शामिल है। नहीं, मुझे तो सांगड़ की ही अभी तक इन्फॉर्मेशन है, ये सांगड़ में आज हुआ है। उसके अलावा पहले हुआ हो जब हमने इंटरवीन करके सबसे मुशावरत की, उसके बाद सबको ऑन बोर्ड लिया, उसके बाद हमारे इल्म में नहीं है कि कुछ हुआ हो सिवाय आज के जो सांगड़ में स्टार्ट हुआ था। मगर जो भी है जितने भी लोग हैं उनको भी हम जैसे इन लोगों को मनाए, बाकियों को भी मना लेंगे और बात करके मसले का हल निकालेंगे। कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी बताएंगे। we'll meet them in the middle. We'll be part of the problem का पार्ट बनने के बजाय हम मसले के हल का पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में राशिदी साहब हमें यह भी बताइएगा, ज़ाहिर आप सिंध हुकूमत के तर्जमान है, लेकिन एज ए तज्जिया निगार के तौर पे हमें यह बताइएगा, आप इस चीज को कैसे प्रैक्टिकली तौर पे देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी सैलरी हर बजट में इंक्रीज होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी डबल केबिन वाली गाड़ियां जो है वो अप्रूव हो जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी यहाँ हमारे यहाँ लोग हैं, या जुडिशरी की हम मिसाल ले लें, दीगर लोगों को उनकी सैलरीज इंक्रीज हो रही है, और जो छोटे तबके के मुलाजिम है उनकी सैलरी डिक्रीज हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, यह कि खुला तजाद नहीं है? कोई खुला तजाद नहीं है, हर चीज की कोई वजह होती है, मगर आप सही कह रहे हैं, इन चीजों पे नजरसानी करने की जरूरत है। और अगर कोई तबका हमारा कोई महरूमी का शिकार है, या उसको शिकार हो भी नहीं मगर उसको लग रहा हो कि बाकियों को नवाजा जा रहा है या फैसिलिटेट किया जा रहा है और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो बिल्कुल उनकी सुनवाई होगी, उनके साथ हम बैठेंगे, उनका जो भी है मसला सुनेंगे और मसले का हल देखिए। हम तो रूल ऑफ लॉ और फेयरनेस और ये सब हमारे लोग हैं, अगर मुलाजिम हैं सिंध हुकूमत के तो हमारी हुकूमत के साथ है ना, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो उनके साथ गलत बर्ताव होगा तो हमें बुरा लगेगा। और हम चाहते हैं कि सबको साथ लेके चलें। अगर कहीं कोई कोताही या कमी पेशी कोई हो रही है तो उस पर बिल्कुल देखा जाएगा और उस पर एड्रेस किया जाएगा। चले, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप उसको फैमिली का हिस्सा समझते हैं, और उसके अलावा हम यही भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है इस हवाले से रोल प्ले करेंगे और उनको फैमिली मेंबर्स के तौर पे उनके मसाइल को हल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली राशिदी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, सिंध हुकूमत जे तर्जमान जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं उन हवाले सां पाण इन प्रोग्राम में जाइज़ो वरितोसीं त हीअ जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि, पेंशन जी कटौती जो मामिलो हुजे, डीआरए हुजे, या उनखां अलावा ग्रुप इंश्योरेंस ऐं ॿिया जेके बि मामलात आहिनि इहे हुजनि, उन हवाले सां सरकारी मुलाज़िम केतिरनि ई ॾींहंनि खां जॾहिं ही बजट आयो जून में, उन टाइम खां सरापा एहतजाज आहिनि त पेंशन में कटौती न कई वञे, छाकाणि त जेकॾहिं पेंशन में कटौती थिए थी सरकारी नौकरी ऐं
सरकारी नौकरी जेका आहे उहो भरम नथो रहे। हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं सरकारी नौकरी करे थो ऐं उहो इन सेंस में करे थो त आख़िर में उनखे पेंशन मिलंदी, पर जेकॾहिं पेंशन बि कटौती थींदी या पेंशन ख़तमु कई वेंदी त सरकारी नौकरी ऐं प्राइवेट नौकरी में को फ़र्क़ु न थींदो। नंबर 2, जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उन हवाले सां एहतजाज इहो बि कनि पिया त DRA या ग्रुप इंश्योरेंस या ॿियूं जेके तमामु तर फैसिलिटीज़ आहिनि उहे ॿियनि सूबनि में ॾिनियूं पियूं वञनि, पंजाब हुजे, बलोचिस्तान हुजे, KPK हुजे, न सिर्फ़ु सिंध में न पियूं ॾिनी वञनि। उन हवाले सां उहे केतिरनि ॾींहंनि खां एहतजाज कनि पिया ऐं ॻाल्हियूं बि उन्हनि जूं थियनि थियूं, पर उन्हनि जो हिन महल ताईं को रिज़ल्ट न निकिरी सघियो आहे। उमीद कयूं था सिंध हुकूमत इन मामले ते नज़रसानी कंदी ऐं ख़ासि तौर ते जीअं तर्जुमान साहब ॻाल्हि कई त असां फैमिली मेंबर सम्झंदा आहियूं। जेकॾहिं सिंध हुकूमत सरकारी मुलाज़िमनि खे फैमिली मेंबर जे तौर ते सम्झे थी त उन्हनि जा मसइला प्रायोरिटी बेसिस ते हल थियणु घुरिजनि। सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।